देश के शीर्ष पहलवान कहे जाने वाले बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स से खाली हाथ लौटना पड़ा है। रेसलिंग दल ने एशियन गेम्स में काफी निराश किया है, जिसको लेकर अब बजरंग पुनिया की खूब किरकिरी हो रही है। पहलवान विशाल कालीरमन को एशियन खेल में जगह न मिलने के कारण उनके गांव और परिवार ने खूब प्रदर्शन भी किया था और तो और बजरंग को विशाल के साथ कुश्ती करने का चैलेंज तक दिया था। अब पहलवान विशाल के पिता ने बजरंग पुनिया की हार पर सवाल उठाए हैं। विशाल के पिता ने क्या कहा, खुद सुनिए। क्या था, हम उसको कोई नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए किया था कि जो बच्चा जीत के जाएगा, जो फर्स्ट आएगा ट्रायल में, जो हमारे बेटे को इस टाइम जो हराएगा तो वो मेडल पक्का जाएगा। अगर पुनिया साहब जाते हमारे बेटे को हरा के तो एक मेडल बढ़ जाता देश का। अगर वो इस लायक नहीं था तो उसने नहीं जाना चाहिए था। उसने ये देश का नुकसान किया है। अपनी इज्जत जो है उसने छोड़ देनी चाहिए थी। उसने मानता दिखानी चाहिए थी, बड़ापन दिखाना चाहिए था। वो हीरो हो जाता इस टाइम। अगर वो मान जाता, कहता मेरा छोटा भाई है, मैं इसको मौका देता हूँ, तो आज कोई भीख नहीं मांग रहे थे। बजरंग पुनिया पर विशाल के पिता ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि पुनिया राजनीति करके खुद एशियन गेम्स में चले गए और देश को एक मेडल का नुकसान करवा दिया। कोई भीख नहीं मांग रहे थे। 5 बच्चे टॉप के, भारत के जो टॉप के बच्चे हैं 5, उनको रागी बच्चा फर्स्ट आया था, देश के लिए मेडल लाता है। लेकिन उसने अपनी राजनीतिक घुमा फिरा के जो सरकार पर प्रेशर बनाया, इसकी वजह से उसने देश का मेडल का नुकसान कर दिया। जितने बाहर के देश हैं ना, वो ईमानदारी से भेजते हैं, ईमानदारी से भेजे। और ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तो 10 जीरो से बाहर कर दिया। ऐसे तो बच्चे भी नहीं आते, बच्चों की तरह हरा लिया उनने, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। पहले इसने सारे बच्चे हराए हैं तभी तो मेडल लिया था। ये प्रैक्टिस करके अगर दोबारा मेडल लेना चाहता है, खेलों में बना रहना चाहता है, तो प्रैक्टिस करे। कौन मना कर रहा है? प्रैक्टिस करे, तपस्या करे और सारे बच्चे हरा के फिर जाओ, मेडल लाओ देश के लिए। हम भी खुश होंगे, हम इसका स्वागत करेंगे। बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में ईरान के पहलवान अमजद खलीली रहमान से 1-8 से हार गए थे। वे हांगझोउ में बेहतर प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए और सेमीफाइनल में हार के बाद वो कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ में जापान के कैकी यामागुची द्वारा 10-0 से पराजित हो गए। उनके अलावा भारतीय दल में शामिल 17 अन्य पहलवान भी सोना नहीं दिलवा पाए। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री मिली थी। उन्हें ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा गया था। हालांकि इस साल उनका ज्यादातर समय धरना प्रदर्शन में बीता। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया के बारे में देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, मीडिया बोल रही है। जब पूरी दुनिया उनके बारे में बोल रही है तो फिर मैं क्यों ना बोलूं। लेकिन 67 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड आना चाहिए था। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बजरंग पुनिया पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। एशियन गेम्स में हारकर बाहर हुए ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान उनके समर्थन में आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने कहा कि गलत मानसिकता के लोग जश्न मना रहे हैं। बजरंग ने सच की लड़ाई लड़ी है। वहीं गीता फोगाट ने लिखा है कि बजरंग आप कुश्ती इतिहास के सबसे सफल पहलवान रहे हैं। आपको बता दें, साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल से जब एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, बहुत गलत मानसिकता के लोग जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट और कमेंट किए जा रहे हैं। कल देश का एक मेडल नहीं आया, इसका हमें दुख होना चाहिए, ना कि जश्न मनाना चाहिए। कल से जब से एशियन गेम्स में बजरंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, कुछ गलत मानसिकता के लोग जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट और कमेंट कर रहे हैं। कल बजरंग नहीं हारा, हमारे देश का एक मेडल नहीं आया, इसका हमें दुख होना चाहिए। और वही गलत मानसिकता के लोग बजरंग की हार पर ये भी साबित कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सही था। जबकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में साफ तौर से ये रखा है कि आरोपी को जब जब मौका मिलता था वो महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करता था। ट्रायल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन बजरंग ने अपना करियर दांव पर लगाकर महिला पहलवानों की लड़ाई में हमारा सहयोग दिया। यह सबके बस की बात नहीं थी। हमारा आंदोलन सच्चा था,
और हमारी लड़ाई जब तक आरोपी को उचित सज़ा नहीं मिल जाती और फेडरेशन आरोपी के चंगुल से नहीं छूट जाती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ बजरंग पुनिया तो हारे ही हारे, लेकिन दीपक पुनिया ने रजत पदक के साथ उम्मीद जताई और 5 अन्य पहलवान भी कांसा जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन पिछले 2 एशियन गेम्स की तरह सोना सभी पहलवानों के हाथ से छिटक गया। लेकिन अपनी हार, उनके खिलाफ हो रही बयानबाजी का जवाब पुनिया कब और कैसे देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।